प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि न्यूमेरिकल चांसेस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट, किसी इवेंट के होने के जो न्यूमेरिकल चांसेस रहते हैं उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर अपने पास में कोई इवेंट ई है तो उसकी प्रोबेबिलिटी को अपन पी ऑफ ई के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको डिफाइन करते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है। फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, उस इवेंट के फेवर में कितने आउटकम है उसको ऊपर रख देंगे और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम को नीचे रख देंगे और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और जो प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी वो P ऑफ इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और बाकी की जो वैल्यूज होगी वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। अगर इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, अगर इवेंट श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और अगर इन इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट के अलावा कोई दूसरी इवेंट है तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। ये चीज आप पढ़ चुके हैं, इसको अपन आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब हमको 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स को समझना है पहले। तो एक टॉपिक है अपने पास में रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है पहले इसको समझ लो। रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट, मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। एन एक्सपेरिमेंट is called random experiment if it satisfies the following two conditions. If it satisfies the following two conditions. देखिए एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन। नीचे दो कंडीशन बता रहे हैं, अगर कोई एक्सपेरिमेंट इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। पहला, इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, it has more than one possible आउटकम, उसके एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम होना चाहिए, मतलब टू आउटकम हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 100 हो, लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर पॉसिबल आउटकम एक से ज्यादा होना चाहिए, एक कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। इट इज नॉट possible to predict the outcome in advance. It is not possible to predict the outcome in advance. एडवांस में आउटकम का प्रेडिक्शन करना पॉसिबल ना हो। प्रेडिक्शन मतलब उसका अनुमान लगाना। तो ये दो कंडीशन है, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए किसी एक्सपेरिमेंट के अंदर तो उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फर्स्ट ये है कि इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, एक से ज्यादा पॉसिबल उसके आउटकम होना चाहिए। दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। एडवांस में आउटकम के पॉसिबिलिटी का अपन प्रेडिक्शन नहीं कर सकते या उसका अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे एक क्वाइन है तो उसमें दो पॉसिबल आउटकम है, जब अपन क्वाइन को टॉस करेंगे तो अब हेड आएगा या टेल आएगा अपने को पता नहीं। एडवांस में अपन ऐसा बोल नहीं सकते कि हेड ही आएगा, उसका प्रेडिक्शन लगा दिया हेड आएगा, अपन हेड बोले और वो टेल आ गया,
अपन ने टेल बोले वो हेड आ गया, मतलब एग्जैक्टली अपने को ये पता नहीं कि हेड आएगा या टेल, लेकिन दोनों में से कोई एक आएगा। तो इस टाइप का जो एक्सपेरिमेंट होगा जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, जिसमें एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम हो, और दूसरा ये कि उसका जो भी आउटकम है उसका अपन एडवांस में उसकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, पहले से नहीं बता सकते कि क्या होगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास में आउटकम। आउटकम्स किसको कहते हैं? देखिए, आप पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट is called its outcome. A possible result of a random experiment, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट अपने पास में उसका जो कोई पॉसिबल आउटकम, कोई भी पॉसिबल आउटकम आपने ले ली, is called its outcome, उसको उसका आउटकम कहते हैं। जैसे डाई को आप रोल कर रहे थे 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल रिजल्ट है, इसमें से कोई भी डिजिट 5 का आना ये एक आउटकम हो गया, डिजिट 2 का आना ये एक आउटकम हो गया, डिजिट 6 का आना ये एक आउटकम हो गया। तो जो भी पॉसिबल रिजल्ट रहते हैं उसी को अपन उसके आउटकम बोलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होती है? अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ द सेट ऑफ all possible outcomes all possible outcomes of a random experiment of a random experiment is called the sample space. The set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space. It is denoted by S. It is denoted by S, capital S. देखिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है आपके पास में, उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम है उसको एक सेट के अंदर रख दो, मतलब करली ब्रैकेट के अंदर रख दो, तो उसी को सैंपल स्पेस कहते हैं, और सैंपल स्पेस को एस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल देखो इसका। फॉर एग्जांपल, अ डाई इज रोल्ड वंस। अ डाई इज रोल्ड वंस, देन एक डाई को एक बार फेंका जाता है। डाई मतलब 1 2 3 4 लूडो की डाई। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? एस इज इक्वल टू, क्या क्या पॉसिबल आउटकम होंगे इसके अंदर? 1,2,3,4,5,6 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके सैंपल स्पेस को। ये सैंपल स्पेस हो गया, और ये जितने पॉसिबल आउटकम थे उसका सेट बना दिए अपन, ये करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। इसको बाद में अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो एन ऑफ एस, एन ऑफ एस का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5 6, ऐसा बोल सकते हैं आप इसको। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है इस एस के अंदर, सैंपल स्पेस के अंदर, तो 6 एलिमेंट्स। अब एक पॉइंट और आएगा अपना, सैंपल पॉइंट बोलेंगे उसको, सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट क्या होता है? ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस is called sample point। ये जो सैंपल स्पेस बना अपने पास में, इसका हर एक एलिमेंट, ये 1 2 3 4 5 6, ये सब सैंपल पॉइंट्स है, इसको कहते हैं सैंपल पॉइंट्स। कितने सैंपल पॉइंट? इसमें 6 सैंपल पॉइंट। तो ये तीनों चारों टर्म आपको समझ में आ गई? एक बार देख लो। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। फर्स्ट कंडीशन, इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। दूसरा, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस, एडवांस में आउटकम का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, उसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकते अपन।
ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। आउटकम्स क्या होते हैं? अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स है उसी को उसके आउटकम कहते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम है उसी को सैंपल स्पेस कहते हैं, और सैंपल स्पेस को कैपिटल एस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल बताया हमने, डाई इज रोल्ड वंस देन एस इज इक्वल टू सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट के बीच में आप ये सब रिजल्ट है या उसके पॉसिबल आउटकम उसके बीच में कॉमा लगा दें। तो एन ऑफ एस 6 हो गया आपका। एक पॉइंट और है सैंपल पॉइंट। ईच एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। ये सैंपल स्पेस है, इसका हर एक एलिमेंट जो है 1, 2, 3, 4 ये सब सैंपल पॉइंट्स। एक्सरसाइज 16.1 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 1 to 7, 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन में डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट उसने इंडिकेट किया उसके लिए आपको सैंपल स्पेस लिखना है। सैंपल स्पेस मतलब एस इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर आपको सैंपल पॉइंट्स लिखना है उसके। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है, तो इसका सैंपल स्पेस लिखना है कि इसके सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट्स आएंगे। सो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा इसका, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स देन सैंपल स्पेस को एस लिखते हैं अपन, कैपिटल एस। अब देखिए आपको मालूम है एक कॉइन में 2 आउटकम रहते हैं, हेड टेल। एक बार फेंकेंगे तो 2 आउटकम, सेकेंड टाइम फेंकेंगे तो 2 आउटकम, और थर्ड टाइम फेंकेंगे तो 2 आउटकम। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 पॉसिबल आउटकम आपको लिखना है इसके अंदर। तो 8 पॉसिबल आउटकम लिखने के लिए एच टी एच टी एच टी एच टी 8 बार लिख दो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी ऐसा 8 बार लिख दिया आपने। 8 पॉसिबल आउटकम बनेंगे। आपको बता वो कैसे लिखना है, 8 वो लिख रहे हैं। अब पहली वाली रो में एच एच टी एच टी एच टी एच टी एक एक बार है, तब इनको सेकंड वाली रो के अंदर इसको डबल कर दो। तो ये 2H लिख लो, फिर 2T लिख लो, फिर 2H लिख लो, और फिर 2T लिख दो। थर्ड वाली रो के अंदर इनको फिर डबल कर दो। आपने पहली बार में 1H लिखे थे, दूसरी बार में 2H लिखे, तीसरी बार में डबल कर दो, 2H का डबल 4H। अब 4H लिख दो, 4H 2 3 4, और 4 10 लिख दो, 2 3 4। ये आपके सैंपल स्पेस बन गए। सैंपल स्पेस के 8 पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इससे ज्यादा यदि आप करोगे तो वो रिपीट हो जाएंगे। ऐसा सैंपल स्पेस लिख सकते हैं आप, डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने ये वे बताया आपको। इसमें कह रहे थे जब ज्यादा पॉइंट रहते हैं आपके तो ऐसा लिखने में आसानी रहती है। पहले आपको ये पता है कि 3 बार उसको टॉस करेंगे एक कॉइन को तो 8 पॉसिबल आउटकम आएंगे। तो पहले एच टी एस से शुरू करो या टी से शुरू करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एच से शुरू किया, एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी करके 8 बार पॉसिबल आउटकम लिख दो। उसके बाद अब इनको डबल करो। पहले एच आपने एक बार लिखे थे, अब 2 बार एच लिखो, 2 बार टी लिखो, 2 बार एच, 2 बार टी। अब इसको और डबल कर दो, 2H के 4H कर दो, 4 बार एच लिख दो और 4 बार टी लिख दो। तो ये आपके पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ये कॉइन इज टॉस 3 टाइम, तो उसका सैंपल स्पेस ऐसा बना दे। मैंने ऐसा लिख दिया है, बनाने के में आप चाहे तो ऐसा एक के नीचे एक ही लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? ऐसा सैंपल स्पेस लिखना है। ठीक है, ये 3 कॉइन। और मान लीजिए कभी 4 कॉइन कभी रहते हैं, तो 4 कॉइन में कितने आते हैं? 16 आते हैं। तो पहले एच टी एच टी एच टी 16 टाइम लिख देते हैं, फिर सेकंड कॉलम के अंदर एच को डबल कर देते, टी को डबल कर देते, थर्ड कॉलम के अंदर फिर डबल कर देते 4H, जैसे ये लिखा 4H 4T, और फोर्थ कॉलम और बनता चौथे आउटकम के लिए, तो उसमें 8 टाइम H और 8 टाइम टेल लिख देते। तो ये वे है आपका, कितने भी नंबर आप टाइम्स आप कॉइन को टॉस कर सकते हैं या कितने भी कॉइन को फेंक सकते हैं। तो इस तरीके से आप सैंपल स्पेस लिखेंगे तो टाइम भी नहीं लगेगा आपको और कभी गड़बड़ी भी नहीं होगी, कोई चीज इसमें कभी रिपीट भी नहीं होगी। देखो ऐसा हो सकता है कि आपने कॉइन को फेंके तीनों बार हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है कि एक बार टेल आए 2 बार हेड आए, ऐसा हो सकता है कि 2 बार हेड आए 1 बार टेल आए, ऐसा हो सकता है कि 2 बार टेल आ गया पहले फिर हेड आया, पहले 2 बार हेड आ गया फिर टेल आ गया, पहले टेल आया फिर हेड आया फिर टेल आया, पहले हेड आया फिर लास्ट के 2 टाइम में टेल आ गया। तीनों बार में टेल भी आ सकता है। तो ये उसके पॉसिबल आउटकम्स लिखे। किसी भी एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स रहते हैं उसका जो सेट होता है उसी को सैंपल स्पेस कहते हैं। ये इसके अंदर आ गए आपके 8 पॉइंट।
ठीक है, बस हो गया आंसर इसका, 1 नंबर का क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक डाई को 2 बार फेंका जाता है। जब एक बार फेंकेंगे तो 6 पॉसिबल आउटकम है, दूसरी बार फेंकेंगे तो फिर 6, तो 6 × 6 36 पॉसिबल आउटकम होंगे इसके अंदर। 30 फंडामेंटल प्रिंसिपल आप काउंटिंग अपने पास में, एक इवेंट में 6 पॉसिबल आउटकम है, दूसरे इवेंट में फिर 6 पॉसिबल आउटकम, तो 6 × 6 36, तो 36 पॉसिबल आउटकम लिख देते हैं। अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, अ डाई is thrown 2 times, 2 times. Then sample space S 1, 1, पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 1, 1, 2, 1, 3 हो सकता है, 1, 4, 1, 5 और 1, 6 ना। ऐसा भी हो सकता है 2, 1, पहले 2 आ गया फिर 1 आ रहा, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। ऐसा भी हो सकता है कि पहले 3 आ गया फिर 1 आ रहा, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। ऐसा भी हो सकता है पहले 4 आया फिर 1 आया, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। ऐसा भी हो सकता है पहले 5 आया, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 और 5, 6। ऐसा भी हो सकता है कि पहले 6 आया फिर 1, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 एंड लास्ट वन 6, 6। बस इतने पॉसिबल आउटकम होंगे। ये है भैया इसका सैंपल स्पेस। अगर एक डाई को 2 बार फेंका जाए तो भी यही आएगा, और 2 डाई को यदि आप इकट्ठे फेंकेंगे तब भी यही आएगा। जैसे 3 कॉइन को टॉस करे थे, एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन को इकट्ठे फेंक दो तब भी वही रहेगा, और एक डाई को 2 बार फेंकेंगे तब भी ये 36 पॉसिबल आउटकम है। ऐसे लिख देना आपको, ये इसका सैंपल स्पेस है। बस लिखना भरा है आपको, 1 मार्क का क्वेश्चन है। अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, अब एक कॉइन को 4 बार फेंकना है। एक बार फेंकेंगे तो 2 पॉसिबल आउटकम, 2 बार फेंकेंगे तो फिर 2, तीसरे बार में फिर 2 और चौथी बार फिर 2। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल आप काउंटिंग 2 × 2 × 2, 4 टाइम 2 2 4 2 8 2 16 पॉसिबल आउटकम लिखना आपको। देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 times, देन एक कॉइन को 4 बार फेंका जा रहा, तो एस। तो मैंने आपको ये बता ही दिया कि कितने पॉसिबल आउटकम आएंगे, 16 आएंगे। तो 16 लिखना अपने को 4 कॉलम में। तो पहले कॉलम में एच टी, फिर एच टी, फिर एच टी, एच टी, एच टी, एच टी, एच टी। काउंट करो जरा कितने हो रहे हैं। 16 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 2 और लिख दो, एच और ये टी। अब 16 हो गए पूरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 टाइम लिख देना आपको, एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी। आप फर्स्ट कॉलम में लिख दिए, 4 कॉलम बनाना है ऐसे, तो फर्स्ट कॉलम में एच टी एच टी एच टी 16 टाइम लिख दिया। आप सेकंड कॉलम में एच को डबल कर, सबको डबल डबल कर दो, 2h, फिर 2t, फिर 2h, फिर 2t, फिर 2h, फिर 2t, फिर 2h और फिर 2t। ऐसा आप थर्ड वाले कॉलम में 2h के 4h कर दो, डबल करते जाना है, 4h 4t ऐसा लिखना है। 1 2 3 4, 4h हो गया, अब 4t लिखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4t लिख दो, 1 2 3 4। अब चौथे वाले कॉलम के अंदर
4H के 8H और HT कर दो, 8H लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8H हो गए। अब 8T लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए बेटा आपके पूरे 16 पॉसिबल आउटकम। ऐसे लिखना है। अब अगर इसको 5 बार फेंक दिया जाए तो 32 आ जाएंगे। 32, तो 32 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले कॉलम में 32 टाइम्स एच टी ऐसा लिखो, फिर दूसरे कॉलम में डबल करो, तीसरे में डबल करो, चौथे में डबल, पांचवें में और डबल करो, लास्ट वाले में 16H और 16T लिखना पड़ेगा। तो इस वे का यूज करेंगे तो कभी कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा और गलती भी नहीं, कोई रिपीट भी नहीं होगा इसमें। देखो, हो सकता है कि चारों बार में हेड आ जाए, हो सकता है चारों बार में टेल आ जाए, हो सकता है पहली बार में हेड आया, लास्ट के 3 हेड आ जाए, पहले हेड आया फिर टेल, हेड टेल हेड टेल, ऐसा करके ऐसे आप पूरे 16 पॉसिबल आउटकम लिख सकते। काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, समझ में आ जा रहा है? आसान तरीके से बता रहे हैं हम, समझ में नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर आप उसको HT ST मिला के लिखते, एक लाइन में लिखते तो हालत खराब हो जाती, लिखते लिखते 16 में कोई रिपीट होता, कोई इधर होता उधर होता। और 16 तो लिख भी लेगा कोई इधर उधर कर, लेकिन कभी 32 लिखना हो तो वो गिर ही जाएगा लिखते लिखते। 32 नहीं लिख सकता कोई। 32 अगर 5 बार कॉइन को फेंक दिया किसी ने, क्योंकि लिखेंगे तो वो रिपीट हो जाएंगे इधर उधर कुछ कंफ्यूज, लेकिन एस वे में यदि आप लिखेंगे तो कोई चीज रिपीट नहीं होगी आपकी और आसानी से आप लिख पाएंगे। देखिए, हम किसी भी क्वेश्चन को एक बड़े नाइस तरीके से कराने की कोशिश करते हैं। इजिएस्ट वे रहता है हमारा, इजिएस्ट वे एवर, एवर मतलब हमेशा से ही ऐसा रहा और आगे भी ऐसे ही रहेगा। अ कॉइन इज टॉस्ड एंड अ डाई इज थ्रोन, एक कॉइन फेंका जा रहा है और एक डाई को थ्रो किया जा रहा है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, एस, आपको 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन सैंपल स्पेस। क्वाइन को जब टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है, आ सकता है हेड, और डाई को रोल करेंगे तो 1 आ सकता है ना, ऐसा हो सकता है। एच के साथ 2 भी आ सकता है, हेड आया क्वाइन में और डाई में 2 आया। H3 हो सकता है, H4 हो सकता है, H5 हो सकता है, H6 हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि क्वाइन में टेल आ गया तो डाई में 1 भी आ सकता है, क्वाइन पे T आया तो इसमें T2 हो सकता है, टेल 3 हो सकता है, टेल 4 हो सकता है, टेल 5 हो सकता है और टेल 6 हो सकता है। देखो, इतने पॉसिबल आउटकम आएंगे। हेड के साथ में 1 2 3 4 5 6 और टेल के साथ में 1 2 3 4 5 6 हो गई। क्वाइन एंड डाई इज थ्रोन, क्वाइन इज टॉस्ड एंड डाई इज थ्रोन। पहले क्वाइन फेंको फिर डाई फेंको, डाई को थ्रो करो और आउटकम को लिख दो। क्वेश्चन नंबर 5, अ क्वाइन इज टॉस्ड एंड देन अ डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द क्वाइन। ध्यान से एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। अ क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन को पहले फेंक रहे हैं, देन अ डाई इज रोल्ड, उसके बाद डाई को रोल करना, ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द क्वाइन। अगर क्वाइन के ऊपर हेड आता है तो ही आपको डाई को रोल करना है, अदरवाइज डाई को रोल नहीं करना है। एक क्वाइन को फेंकना है और अगर क्वाइन पर अगर हेड आ गया तो फिर आपको डाई फेंकना है, और टेल आया तो फिर आपको डाई को नहीं फेंकना है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, देखो हेड आ गया पहली बार फेंके तो, अब आपको डाई को फेंकना है, तो ये H1 हो सकता है ना, H2 भी हो सकता है, अब यहाँ कॉमा नहीं लगा रहा, उसने नहीं लगाया, मैं भी नहीं लगा रहा। H3 हो सकता है, H आ रहा तो आपको डाई फेंकना है। H4 हो सकता है, H आया तो 5 भी आ सकता है डाई में, H आया तो डाई में 6 भी आ सकता है, और अगर क्वाइन में टेल आ गया तो अब आपको डाई को नहीं फेंकना है, T अकेला रहेगा। ऐसा, ये इसके पॉसिबल आउटकम्स हो गए। समझ में आ रहा है? H1 H2 H3 H4 H5 H6, H आया था तो हमने डाई को फेंक दी 1 2 3 4 पर, और टेल आया तो आपको डाई को नहीं फेंकना। ध्यान से पढ़ेंगे। डाई इज रोल्ड ओनली इन केस अ हेड इज शोन ऑन द क्वाइन, क्वाइन के ऊपर अगर हेड शो होता है तो ही आपको डाई को फेंकना, और टेल शो होता है तो नहीं फेंकना। क्वेश्चन नंबर 6, 2 boys and 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls in room Y. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected then a person. ध्यान से पढ़े इसको। 2 boys और 2 girls एक रूम X के अंदर है,
ठीक है। और 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स इन रूम बॉय, एक रूम बॉय है, उसके अंदर एक बॉय है और 3 गर्ल्स है। स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस, आपको सैंपल स्पेस स्पेसिफाई करना है। फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच अ रूम इज सिलेक्टेड एंड देन अ पर्सन, एक रूम सिलेक्ट करना और एक पर्सन को सिलेक्ट करना है। देखिए रूम एक्स के अंदर, रूम एक्स, इसके अंदर 2 बॉयज है, तो एक बॉय का नाम रख देता हूं मैं B1 और एक का नाम रख देता हूं B2। ये 2 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं, एक का नाम रख देते हैं G1 और एक का नाम रख देते हैं G2। ये 4 लोग हैं रूम एक्स के अंदर, 2 बॉयज है और 2 गर्ल्स है, रूम का नाम है एक्स। ठीक है, एक बॉय का नाम B1 B2 और G1 G2। और एक रूम है आपका Y, उसमें एक बॉय है और 3 गर्ल्स है। तो रूम बॉय, बॉय एक ही है तो उसका नाम मैं B3 रख देता हूँ, B3 नाम का। और गर्ल्स कितनी है, 3 है, G1 G2 नाम की एक्स में है, तो यहाँ पे G3 G4 और G5, ये 3 गर्ल्स ले लिया, G3 G4 G5। ये अपना डिस्क्रिप्शन है। अब आपको क्या करना है, एक रूम सेलेक्ट करना है, कोई भी रूम सेलेक्ट करो और एक पर्सन को सिलेक्ट करना है, उसका सैंपल स्पेस आपको लिखना है। देयरफॉर सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा आपका, एस, एस सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए रूम एक्स लिया मैंने, अब इस रूम एक्स में आप कोई भी एक पर्सन ले सकते, तो मैंने B1 को ले लिया, एक्स B1। एक आउटकम तो ये हो गया। एक्स रूम लिया, इसमें B2 को भी ले सकते हैं अपन। एक्स रूम लिए इसमें G1 को भी ले सकते हैं, एक्स रूम लिए इसमें G2 को भी ले सकते हैं। ये हो गया। अब मैं Y रूम लेता हूँ, अगर मैंने Y वाला रूम सेलेक्ट किया तो इसी के अंदर का पर्सन आपको लेना है, तो Y के साथ में B3 ले सकते हैं, Y के साथ में आप G3 G4 G5 को भी ले सकते हो। Y G3, G3 को लिए Y के साथ, Y के साथ G4 को भी ले सकते हैं और Y के साथ G5 को भी ले सकते हैं। बस इतना सैंपल स्पेस बनेगा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 1 डाई ऑफ रेड कलर, 1 ऑफ व्हाइट कलर एंड 1 ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन अ bag. One die is selected at random and rolled. Its color and the number on its uppermost face is noted. Describe the sample space. इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है। एक डाई है रेड कलर की, एक है व्हाइट कलर की और एक है ब्लू कलर की। आर प्लेस्ड इन अ बैग, एक बैग के अंदर ये 3 डाई रखी हुई है। 1 डाई सिलेक्टेड एट रैंडम, आप तीनों में से एक डाई को आपको रैंडमली सिलेक्ट करना है, किसी को भी ले सकते हैं। एंड रोल्ड, और उसको रोल करना है, फेंकना उसको। इट्स कलर एंड नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड, उसका कलर और उसके अपर मोस्ट फेस के ऊपर, सबसे ऊपर वाले फेस के ऊपर कौन सा डिजिट आ रहा है उसको नोट करना है। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, और उसका सैंपल स्पेस आपको डिस्क्राइब करना है। तो देखिए 3 डाई, रेड डाई को मैं R ले लेता हूं, रेड डाई इक्वल टू R ले लो। उसके बाद में व्हाइट डाई को W ले लो, कैपिटल W। और ब्लू डाई को आप B ले लो, ये ले लिया आपने। सपोज कर लिया RW, R स्टैंड्स फॉर रेड डाई, W स्टैंड्स फॉर व्हाइट डाई एंड B स्टैंड्स फॉर ब्लू डाई। अब क्या करना है कि 1 डाई सिलेक्टेड है, एक डाई सिलेक्ट करना है और उसको रोल करना है, और उसका कलर, इट्स कलर एंड नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड। तो अपन एक एक डाई लेते जाते हैं, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। पहले मैंने रेड डाई को लिया, अब रेड डाई के बाद में इसको फेंकिए अपन, तो 1 आ सकता है आपका, है ना, R1। इस रेड डाई को अपने लिए तो R2 भी आ सकता है जब फेंकेंगे तो, R के साथ 3 भी आ सकता है, R के साथ 4 भी आ सकता है, R5 हो सकता है और R6। अगर रेड डाई लेंगे तो ये 6 पॉसिबल आउटकम है। ऐसे ही अगर अपन रेड के बाद में व्हाइट डाई को सिलेक्ट कर ले तो ये W1 आ सकता है आपका, इसको थ्रो करेंगे तो 1 आ गया। W2, W3, W4, W5, W6। अब अगर आपने ब्लू डाई ले ली तो B1, B2, B3, B4, B5
B6, बस ये पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। एक डाई सिलेक्ट करो, उसका कलर दिख रहा है आपको, और उसके ऊपर उसके अपर फेस के ऊपर, अपर मोस्ट फेस के ऊपर जो नंबर आ रहा है वो लिख दिए, बस यही आपका आंसर हो गया। और ऐसा जरूरी नहीं कि पहले रेड डाइज लेना, अपन सीक्वेंस में लेके रेड व्हाइट ब्लू, किसी को आगे पीछे भी लिख सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं। इसका आपको पता है सेट के अंदर जो एलिमेंट्स रहते हैं उसका सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते। क्वेश्चन नंबर 8, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विथ 2 चिल्ड्रन। फर्स्ट है व्हाट इज द सैंपल स्पेस, फर्स्ट व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। और सेकंड है what is the sample space if we are interested in the number of girls in the family। इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। आप देखो, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉयज एंड गर्ल्स कंपोजिशन, बॉयज और गर्ल्स का जो कंपोजिशन है उसको रिकॉर्ड करने वाला एक्सपेरिमेंट है ऑफ अ फैमिली विथ 2 चिल्ड्रन। एक फैमिली के अंदर 2 बच्चे, बॉय और गर्ल। तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस लिखना है इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल। अगर हम इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग, हम ये पता लगाने में इंटरेस्टेड है कि वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, उनके बर्थ के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो बॉय है या गर्ल है, इस बात का सैंपल स्पेस आपको लिखना है। तो देखिए इसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो पहला वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला, उसी में इसका सैंपल स्पेस लिख रहे हैं एस इज इक्वल टू, इसका सैंपल स्पेस लिखना है उनके बर्थ के अकॉर्डिंग। अब 2 चिल्ड्रन है फैमिली के अंदर, वी आर इंटरेस्टेड टू नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल। तो अब पहला वाला जो चाइल्ड है वो बॉय है, एक बॉय, और दूसरा वाला भी बॉय है। ऐसा हो सकता है 2 चिल्ड्रन। कभी ऐसा हो सकता है कि पहला वाला फर्स्ट वाला बॉय है और सेकंड वाली गर्ल है ना, ऐसा भी हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट वाली गर्ल है और सेकंड वाला बॉय है, ये भी सिचुएशन आ सकती है। कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि फर्स्ट वाली गर्ल है और सेकंड वाली भी गर्ल है, बस इससे ज्यादा नहीं आएगी। तो ये देखिए इसमें हमने इसका कंपोजिशन वो लिख दिए, सैंपल स्पेस लिख दिए, इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, उनके बर्थ के ऑर्डर में वो बॉय है या गर्ल है। पहला बॉय था दूसरा भी बॉय हुआ, पहला बॉय था दूसरी गर्ल थी, पहली गर्ल है दूसरा बॉय है, पहली गर्ल है दूसरी गर्ल है, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। उनके बर्थ के ऑर्डर में बॉय है या गर्ल है, ये सैंपल स्पेस होगा। सेकंड वाला देखिए, सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। अब हम इस बात में इंटरेस्टेड है कि कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स है, उसका सैंपल स्पेस लिखना है। तो सैंपल स्पेस का एस, यहाँ देखो कितनी गर्ल्स है, यहाँ गर्ल्स पता लगाने की फैमिली में कितनी गर्ल्स है, दोनों बॉयज है तो गर्ल्स कितनी हुई 0। बी जी कितनी गर्ल्स है, यहाँ पर एक गर्ल एक बॉय, तो गर्ल्स कितनी है 1 1। यहाँ पर देखो जी बी, यहाँ पे गर्ल्स कितनी है, एक गर्ल्स है और एक बॉय, तो लिख चुके अपन एक गर्ल्स, डबल नहीं लिखना आपको। और यहाँ पर जी जी में क्या है, दोनों गर्ल्स है। तो ये इसका सैंपल स्पेस हो गया कि नंबर ऑफ गर्ल्स, सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, फैमिली में कोई गर्ल नहीं है, दोनों बॉयज है, एक गर्ल है और एक बॉय होगा, और दोनों गर्ल्स है कोई बॉय नहीं, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। दोनों आंसर हो गए इसके, बस पढ़ना है आपको, लिखना है। पहला वाला बना लो, उसके बेस पे आपको दूसरा वाला लिख। क्वेश्चन नंबर 9, a box contains one red and 3 identical white balls. 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. क्या करना है, एक बॉक्स है उसमें एक रेड और 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसा, उसको देख के आप पहचान नहीं सकते कि अलग अलग, बिल्कुल सेम रहेगी। एक रेड कलर की बॉल है और 3 व्हाइट बॉल्स, आइडेंटिकल बॉल्स है। 2 balls are drawn at random in succession, 2 balls रैंडमली निकाली जाती है। सक्सेशन का मतलब पहले एक निकाले फिर दूसरी निकाले। विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बार आपने बॉल निकाले बॉक्स में से और उस बॉल को बाहर रख देंगे, बाहर फेंक देंगे, उसको अंदर बॉक्स में नहीं रखना, विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे इसका। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सैंपल स्पेस लिखना है। देखिए 2 टाइप की बॉल है, एक रेड है और एक व्हाइट है, रेड और व्हाइट है ना। तो अपन इसका सैंपल स्पेस एक बॉक्स बना के ऐसा रेड और व्हाइट बॉल दिखा सकते हैं अपन। एक मिनट, रेड और 3 व्हाइट,
तो रेड तो यहीं से आ जाएगी। मान लीजिए रेड बॉल है, 3 वाइट बॉल्स है। अब वाइट बॉल के लिए मेरे को बैकग्राउंड ब्लैक करना पड़ेगा इसका। एक मिनट, हाँ, बैकग्राउंड को ब्लैक कर रहा हूँ इसके, इस पर मैं व्हाइट बॉल रख दूंगा। अब व्हाइट बॉल ऐसी बॉल है भैया, है ना, एक रेड है और 3 व्हाइट बॉल है। अब आपको क्या करना है, इसमें से 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेस, रिप्लेस नहीं करना मतलब वापस नहीं करना है निकाली वाली बॉल को। तो इसका सैंपल स्पेस हो जाएगा, पहले आपने रेड वाली निकाली तो रेड को मैंने आर बोल दिया, अब दूसरी वाली आपकी व्हाइट निकल गई। ऐसा हो सकता है एक रिजल्ट, पहले रेड निकाले आपने, उसको वापस रख दी, अब 3 बॉल बची उसके अंदर, उसमें से निकालेंगे तो व्हाइट निकलेगी। पहले अपन ने व्हाइट बॉल निकाले एक, अब एक व्हाइट निकाले और इसको बाहर फेंक दिया, अब अंदर 2 व्हाइट बची और एक रेड बची, तो रेड निकल सकती है, डब्ल्यू आर। एक ही रेड थी आपकी तो या तो पहले आर निकालो फिर डब्ल्यू निकालो, पहले डब्ल्यू निकालो फिर आर निकालो, दो ही सिचुएशन बनेगी इसकी। अब अगर अपन पहली बॉल को व्हाइट निकाल ले, पहली वाली अगर व्हाइट निकली तो अब ये व्हाइट बॉल को बाहर कर दिया आपने, अब अंदर कितनी बची आपकी, एक रेड बची, 2 व्हाइट बची, तो दूसरी वाली भी व्हाइट निकल सकती है ना। अब इससे ज्यादा सिचुएशन नहीं बनेगी इसकी। पहली आपने रेड निकाले तो दूसरी व्हाइट निकलेगी, अगर पहली आपने व्हाइट निकाले तो दूसरी रेड निकल सकती है, हो गई। रेड आपकी एक बार निकल गई, एक बार पहले निकल गई, एक बार बाद में निकल गई। रेड का काम करते जो निकाली वाली को वापस नहीं रखना है, फिर आपके पास में अब इसके अंदर एक व्हाइट निकाले तो दूसरी व्हाइट ही निकलेगी। ये सिचुएशन है, आप रेड को नहीं निकाल सकते क्योंकि रेड तो आपने ले लिया अपने, तो ये रिपीट हो जाएगा आपका, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये होगा इसके सैंपल स्पेस। क्वेश्चन नंबर 10, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन throwing it second time if head occurs. If a tail occurs on the first toss, then a die is rolled once. Find the sample space. ध्यान से पढ़ो और सैंपल स्पेस आपको लिखना है। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, एक कॉइन को टॉस करने वाला एक्सपेरिमेंट, एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम। इफ अ हेड अकर्स, अगर हेड आता है तो उसको सेकेंड टाइम फेंकना है, अगर हेड आता है तो उसको सेकेंड टाइम फेंकना है। पहले एक बार आपने फेंके, एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम, उसको सेकेंड बार फेंक रहा है। इफ अ हेड अकर्स, हमने कॉइन फेंके, अगर हेड आएगा तो उसको सेकेंड बार फेंकना है, और हेड नहीं आया तो नहीं फेंकना। इफ अ टेल अकर्स, अगर टेल आ जाता है पहली बार फेंकने पे, तो ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई इज रोल्ड वंस, तो एक डाई को एक बार फेंका जाता है। इसके लिए सैंपल स्पेस आपको लिखना है, ध्यान से पढ़ेंगे उसको, हाँ। तो एस इज इक्वल टू, अब देखना, पहले अपन ने फेंके तो हेड आया, अब जब हेड आ जाता है तो उसको एक बार और फेंकना है। फिर से मान लीजिए हेड आ गया आपका, ऐसा भी हो सकता है कि पहले हेड आया था, अब एक बार और फेंकना उसको, तो टेल आ सकता है सेकेंड टॉस में। ये हो गया। अब फर्स्ट टॉस में अगर टेल आ गया तो अब आपको डाई को रोल करना है एक बार, तो T1 हो सकता है, T2 हो सकता है, T3 हो सकता है, T4 हो सकता है, T5 हो सकता है और T6 हो सकता है। बस ये सैंपल स्पेस बनेगा इसका। समझ में आ रहा? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो कि अ कॉइन इज टॉस, experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time if a head occurs. अगर हेड आता है तो उसको सेकंड टाइम फेंकना। देखो पहली बार फेंके तो हेड आया, उसको एक बार और फेंके आपने तो फिर हेड आ गया। अब पहली बार में हेड आ गया तो एक बार और फेंकना आपको उसको, फिर टेल आ गया। अब पहली बार में आपने फेंके तो टेल आ गया, तो अब आपको डाई को रोल करना है, 1 2 3 4 ऐसे टाइप का। क्वेश्चन नंबर 11, सपोज 3 bulbs are selected at random from a lot. Which bulb is, each bulb is tested and classified as defective D or non-defective, and write the sample space for this experiment. 3 bulbs हैं, are selected at random from a lot, एक lot है, बहुत सारे बल्ब उसमें होंगे, उसमें से 3 bulbs को select किया गया। Each bulb is tested, और हर एक बल्ब को टेस्ट किया, and classified as, और उसको क्लासीफाई कर दिया कि it is defective और नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव को N बोल दिया, नॉन डिफेक्टिव को, डिफेक्टिव को D और नॉन डिफेक्टिव को N बोल दिया। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सैंपल स्पेस लिखना है। तो अब देखो 3 बल्ब को सिलेक्ट करना है ना, तो 3 बल्ब को सिलेक्ट करने के लिए 2 ऑप्शन है, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। जो लॉट में से जो 3 बल्ब लिए, अब वो बल्ब या तो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा, दो ही चॉइसेस है वहां पर। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा,
सैंपल स्पेस एस ऐसे ही करते। अब आपने एक बार बल्ब निकाले है ना, एक बल्ब निकाले आपने, डिफेक्टिव आ गया। दूसरा बल्ब निकाले, डिफेक्टिव आ गया। तीसरा बल्ब निकाले, डिफेक्टिव आ गया। तो जब आपने पहली बार में एक बल्ब लिए, 3 बल्ब ऑलरेडी एक लॉट में से निकाल लिया, अब 3 बल्ब है आपके पास। अब उसमें से आपको देखना है कि कौन सा डिफेक्टिव और कौन सा नॉन डिफेक्टिव। तो आपने एक बल्ब लिया आपने, तो अब ये बल्ब डिफेक्टिव भी हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव भी हो सकता है, 2 चॉइसेस है यहाँ पर। उसको रखे आपने। फिर दूसरा बल्ब आपने लिए, ये भी डिफेक्टिव हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव हो सकता है, 2 चॉइसेस यहाँ भी है। फिर आपने तीसरा बल्ब लिए, जो सिलेक्टेड बल्ब है उसमें से तीसरा, अब वो डिफेक्टिव हो सकता है, नॉन, यहाँ भी 2 चॉइसेस है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 8 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव के। तो 8 पॉसिबल आउटकम यदि अपने को लिखना है तो अपन डी से शुरू करते हैं, डी एन डी एन डी एन डी एन। काउंट 8 है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले 8 लिख दिया आपने, डी एन डी डी एन डी डी एन डी डी एन डी करके 8 पॉसिबल आउटकम आएंगे, आपको ये मालूम बताया मैंने, 2 × 2 × 2। तो मैंने 8 टाइम डी एन डी एन डी डी एन डी ऐसे लिख दिया। सेकेंड कॉलम के अंदर डबल कर दो डी को, डी डी, एन को भी डबल कर दो, 2n, फिर 2d, फिर 2n, ऐसा। थर्ड कॉलम के अंदर ये डबल कर दिए थे आपने, को आप 4 बार कर दो, और डबल कर दो, डी 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 डी, और 4 बार एन लिख दो, एन 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 और ये एन। बस इतना सैंपल स्पेस बनेगा आपका, ये सैंपल स्पेस। देखो पहला बल्ब आपने हाथ में लिए 3 में से, इसको चेक किया आपने, डिफेक्टिव निकला। दूसरा बल्ब उठाया, वो भी डिफेक्टिव, तीसरा भी डिफेक्टिव, तीनों डिफेक्टिव हो सकते हैं। पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव, पहला डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव, पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा भी, तीसरा डिफेक्टिव, पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव, पहला नॉन डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा नॉन डिफेक्टिव, पहला डिफेक्टिव, लास्ट के दोनों नॉन डिफेक्टिव, तीनों नॉन डिफेक्टिव। तो ऐसा करके आप 8 पॉसिबल आउटकम लिख सकते हैं। और आप एक लाइन में लिखना चाहते हैं, एक लाइन, मैंने इसको क्वाइंस वाले वे में लिखा है, जैसा मैंने क्वाइन में बताया था कि आप जितने पॉसिबल आउटकम आए उतने बार आप लिख दे, एक एक बार डी एन डी डी एन डी डी एन डी, जैसा एच टी एच टी एच टी लिखते हैं। सेकंड कॉलम में डबल कर दो उसको, जो आपने ऊपर लिखे थे, अगर डी लिखे थे तो डी को डबल कर दो, एच लिखे थे तो एच को डबल कर दो, एन लिखे थे तो एन को डबल कर दो, और थर्ड वाले कॉलम में फिर डबल कर दो, 2 के 4 कर दो, और फोर्थ वाला कॉलम रहेगा तो फिर 4 के 8 कर देंगे, फिफ्थ वाला काम रहेगा तो 8 के 16 कर देंगे, सिक्स्थ वाला रहेगा तो 32 कर देंगे। इस टाइप से आप बढ़ाते जाएंगे तो कोई भी, अब इसमें देख लो कोई भी रिपीट नहीं होगा और टाइम भी नहीं लगता लिखने में, ठीक है। और कितने भी बल्ब कितने भी आ जाए, कभी 4 बल्ब सिलेक्ट करता हो तो अपन चौथा कॉलम और बना देते हैं यहाँ पे, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 पॉसिबल आउटकम आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस हो गया किसका, इस एक्सपेरिमेंट का, जिसमें हर एक बल्ब को टेस्ट करे और उसको क्लासीफाई करे कि डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव, ठीक। और आपको अगर वैसे ही लिखना डायरेक्ट तो वैसे लिखो, मैं इस वे में लिखता हूँ, मैंने कॉइन वाला भी आपको ऐसे ही बताया है। क्वेश्चन नंबर 12, a coin is tossed if outcome is head, a die is thrown if die shows up an even number, the die thrown again, what is the sample space for the experiment। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए फिर से आपको सैंपल स्पेस लिखना, अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया जाता है ना, इफ आउटकम इज हेड, अगर हेड आता है, ध्यान से पढ़ना, अगर हेड आता है तो अ डाई इज थ्रो, एक डाई को थ्रो करना है, हेड आएगा तो डाई को थ्रो करना है, टेल आएगा तो डाई को थ्रो नहीं करना है। इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, और अगर डाई के ऊपर इवन नंबर आता है, मतलब 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, द डाई इज थ्रोन अगेन, तो डाई को एक बार फिर से फेंकना। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो क्या करना है कि आप कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आना चाहिए, अगर हेड आएगा तो हम डाई को फेंकेंगे, डाई को फेंकने के बाद अगर इवन नंबर आएगा तो डाई को एक बार और फेंकेंगे, और मान लीजिए कॉइन को टॉस करने पर टेल आ गया तो कुछ नहीं करना है आपको, एक आउटकम आपका टेल रहेगा, बस टेल में कुछ नहीं करना। हेड आएगा तो डाई को एक बार फेंकना पहले, और उसमें इवन नंबर आएगा तो फिर डाई को दूसरी बार फेंकना, ऑड नंबर आएगा तो दूसरी बार नहीं फेंकना उसको, इवन नंबर आएगा तो दूसरी बार फेंकना है। तो इसका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ध्यान से उसको पढ़ लेंगे। मैंने कॉइन को टॉस किया, मान लीजिए टेल आ गया, अब टेल आ गया तो कुछ करना ही नहीं है अपने को, डाई नहीं फेंकना है,
मान लीजिए अपन ने कॉइन को फेंके तो हेड आ गया। अब जब हेड आ गया तो अब आपको डाई फेंकना है। ठीक, अब डाई फेंका मैंने तो 1 आ सकता है, H1। अब 1 तो आपका ऑड नंबर है, तो आपको डाई को दूसरी बार नहीं फेंकना है। H3 आ गया, ऑड नंबर वाले को लिख देता हूं जिसमें डाई को नहीं फेंकना है। H3 हेड आया था तो 3 भी आ सकता है, हेड आया था तो 5 भी आ सकता है ना, 1 3 5, ये 3 में आपका एक ही केस बना। ये हेड आया आपका, अब आपने डाई फेंके तो 2 आ गया, 2 इवन नंबर है तब इसको फिर से फेंकना डाई को, तो अब 1 आ गया, ऐसा हो सकता है। H2 आया था, इवन नंबर है तो अब 2 आ सकता है आपका। H2 आया था इवन नंबर तो 3 भी आ सकता है अगली बार फेंकेंगे तो। फिर H2 आया था और एक बार फेंकेंगे डाई को तो 4 आ सकता है। H2 आया था, एक बार और फेंकेंगे डाई को तो 5 आ सकता है। H आया था, फिर एक 2 आया, 2 आया तो फिर इसको एक बार और फेंकेंगे डाई को तो 2, H2 6 हो सकता है। H3 वाले को तो लिख दिया अपन ने, 4 आ गया मान लीजिए, H4 आ गया, हेड आया फिर 4 आया, अब इवन नंबर आया तो फिर से डाई को फेंकना है आपको, तो H4 1 हो सकता है, H4 2 हो सकता है, H4 3 हो सकता है, H4 4 हो सकता है, H4 5 हो सकता है, H4 6 हो सकता है। बस, अब फिर H आया, अब 6 आ गया, 6 भी इवन नंबर, फिर से डाई फेंकना है, H6 1, H6 2, H6 3, H6 4, H6 5 और H6 6। बस इतने पॉसिबल आउटकम होंगे भैया। ये हो गया इसका सैंपल, इस पर ध्यान से करना आपको। देखो एक बार कॉइन को फेंके तो टेल आया तो अब आपको डाई नहीं फेंकना है, जब हेड आता है तब डाई फेंकना है। तो 1 आया, ऑड नंबर आया तो डाई को दोबारा नहीं फेंकना है। H3 आया, ऑड नंबर आया, डाई को दोबारा नहीं फेंकना है। H5 में भी डाई को दोबारा नहीं फेंकना है। जब इवन नंबर आएगा डाई के ऊपर फिर एक बार फेंकना है। H2 आया, फिर डाई को फेंके तो 1, H2 2, H2 3, H2 4, H2 5, H2 6। फिर H4 आया आपका इवन नंबर तो फिर से डाई फेंको, H4 1, H4 2, H4 3, H4 4, H4 5, H4 6, H4 6 के बाद में H6 आया तो फिर से आपको डाई फेंकना है, तो H6 1, H6 2, H6 3, H6 4, H6 5, H6 6। ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। बस ऐसे लिख देना आपको। क्वेश्चन नंबर 13, the numbers 1 2 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper. The slips are put in a box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips from the box, one after the other without replacement. Describe the sample space for the experiment. इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सैंपल स्क्रिप्ट डिस्क्राइब करना है। द नंबर 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप। 4 स्लिप है पेपर की, उसके ऊपर 1 2 3 4 ऐसे 4 नंबर लिख दिए सेपरेटली। द स्लिप्स आर पुट इन अ बॉक्स, और उसको एक बॉक्स में रख दिए। एंड मिक्स थारोली, और उसको अच्छे से मिक्स कर लो। 4 तो है, उसको क्या मिक्स करेंगे, फिर भी उसको मिक्स करना है। अ पर्सन ड्रॉस 2 स्लिप्स, एक आदमी एक पर्सन उसमें से 2 स्लिप्स निकालता है फ्रॉम द बॉक्स, वन आफ्टर द अदर। इकट्ठे दो नहीं निकाले, एक निकाला और फिर दूसरी निकालेगा विदाउट रिप्लेसमेंट। जो स्लिप उसने एक बार निकाली उसको वापस नहीं डालता उसके अंदर। ठीक, तो डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो डायरेक्ट अपन सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। स्लिप के ऊपर नंबर डले हुए है 1 2 3 4, है ना। ये सैंपल स्पेस, पहले 1 वाली निकली, दूसरी 2 वाली निकल सकती है, 1 वाली, फिर 3 वाली, 1, 4 निकल सकती है सेकेंड वाली स्लिप। 1, 1 वाली नहीं निकलेगी क्योंकि एक नंबर की एक ही स्लिप है। पहली वाली 2 नंबर की निकली तो दूसरी वाली 1 नंबर की निकल सकती है। पहली वाली 2 नंबर की, दूसरी वाली 2 नंबर की नहीं निकलेगी, 2 नंबर की एक ही है। 3 वाली निकल सकती है, पहली वाली 2 नंबर की, दूसरी वाली 4 नंबर की हो सकती है। पहली वाली 3 नंबर की, दूसरी वाली 1 नंबर की, पहली वाली 3 नंबर की, दूसरी वाली 2 नंबर की, पहली वाली 3 नंबर की, दूसरी वाली 3 नंबर की नहीं निकलेगी क्योंकि 3 वाली उसके पास में है और 3 वाला नंबर का एक ही स्लिप है 4। पहली वाली 4 नंबर की, दूसरी वाली 1 नंबर की, पहली वाली 4 नंबर की, दूसरी वाली 2 नंबर की, पहली वाली 4 नंबर की, दूसरी वाली 3 नंबर की। इतने सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यही आंसर है इसका। इसमें किसी से गलती क्या हो सकती करते करते, जैसे किसी ने 1, 2
1,3, 1,4 और 1,1 वाली भी निकाल दिया, इसमें 2,2 वाली भी निकाल दिया, 3,3 वाली भी निकाल दिया, 4,4, जबकि इसमें स्लिप एक ही है और वो ध्यान नहीं रख रहा वन को। चला वो निकालते हुए, निकाल तो कुछ भी रहा, लिखते हुए चला कुछ भी, तो उसमें गलती हो सकती है किसी से। तो ध्यान से करना है, एक नंबर की इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेना है, एक नंबर की एक ही स्लिप है। क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ द नंबर on the die is even. If the number on the die is odd, the coin is tossed twice. Write the sample space for this experiment. इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सैंपल स्पेस लिखना है। क्या एक्सपेरिमेंट? कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई, एक डाई को रोल करना आपको, देन टॉसिंग अ कॉइन वंस, और पहले डाई को रोल कर लेना और कॉइन को एक बार टॉस करना है। इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन, लेकिन कब आपको उसको एक बार फेंकना है? जब डाई के ऊपर इवन नंबर आता है। पहले डाई आपने रोल कर दिया, टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ, एक बार तो फेंकना है कॉइन को, लेकिन इफ कंडीशन पढ़ना है इसके साथ में, द नंबर ऑन द डाई इज इवन। अगर डाई के ऊपर आपने डाई को रोल करे और उसके ऊपर इवन नंबर आता है, 2 आता, 4 आता, 6 आता, तो आपको एक बार कॉइन को टॉस करना है। और अगर ऑड नंबर आता है डाई के ऊपर तो कॉइन को टॉस नहीं करना है। इफ द नंबर ऑफ डाई इज ऑड, अभी सेकंड सिचुएशन दिया है कि अगर नंबर के ऊपर, डाई के ऊपर ऑड नंबर आता है, द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो आपको कॉइन को 2 बार फेंकना है। देन द कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक बार 2 बार फेंक देना है कॉइन को। इवन नंबर आएगा तो कॉइन को एक बार फेंकना है, डाई के ऊपर इवन नंबर आएगा तो कॉइन को एक बार फेंकना है, और ऑड नंबर आएगा तो कॉइन को 2 बार फेंकना है। आई बात समझ में? चलिए देखिए, मैं फेंकता हूं डाई को और फेंकता हूं कॉइन को 1 टाइम और 2 टाइम। इसका सैंपल स्पेस एस, तो पहले एक बार डाई को फेंकते हैं और इसके ऊपर अपन इवन नंबर लेके आते हैं, और इवन नंबर लाएंगे तो कॉइन को एक ही बार टॉस करेंगे। ये मैंने फेंका, डाई को 2 आ गया, 2 इवन नंबर है, तो अब आपको कॉइन को फेंकना है, तो 2, ऐसा आ सकता है। फिर से आपने 2 आया आपका डाई के ऊपर, तो टेल आ सकता है ना। फिर 4 अगर आ गया, कॉइन को फेंके तो एच आ सकता है, इवन नंबर है। 4 आया, इवन नंबर है, कॉइन को टॉस कर रहे एक बार तो टेल आ सकता है। 6 आ गया इवन नंबर डाई के ऊपर, कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है। 6 आया, कॉइन को टॉस करेंगे तो टेल आ सकता है। एक बार फेंके अपन ने, हो गया ये इवन नंबर 2, 4, 6 के लिए। अब तो डाई को फेंके, ऑड नंबर आ गया 1। अब आपको कॉइन को 2 बार फेंकना है, तो पहली बार में एच आया, दूसरी बार में टी आया, 1, ऐसा भी हो सकता 1 आया, पहली बार में टी आया और दूसरी बार में एच आ सकता है। 1 आ रहा तो कॉइन को 2 बार फेंकना आपको, ऑड नंबर आ रहा था, ये 1 आया, अब कॉइन को फेंके अपन ने तो एच आया, दूसरी बार में भी एच आ सकता है, 2 बार फेंकना, दोनों बार एच आ सकता है। 1 के साथ में कॉइन को फेंक रहे 2 बार तो दोनों बार टेल भी आ सकता है। ये 4 केस लिखना पड़ेगा 1 के साथ। अब ऐसे ही 3 ऑड नंबर है, तो फिर से एच आ गया, फिर टी आ गया, फिर 3 के साथ पहले टी आ गया, बाद में एच आ गया, 2 बार फेंके तो। फिर से 3 के साथ पहले एच आया, फिर दूसरा भी एच आ गया। फिर से 3 के साथ 3, टी दोनों टेल आ सकते हैं। ये 3 हो गया ऑड नंबर। अब ऑड नंबर 5 आखिरी वाला, 5 के साथ में कॉइन को 2 बार फेंकना, एच टी आ गया। 5 आया ऑड नंबर, तो टी एच भी आ सकता है आपको 2 बार कॉइन को फेंकेंगे तो। 5 के साथ में एक बार एच आ गया, दूसरी बार भी एच आ गया, और 5 के साथ में दोनों बार में टी आ गया, दोनों बार में टी आ जाएगा। तीनों नंबर कवर हो रहे कि नहीं? 2 इवन नंबर, 4 और 6 इवन नंबर आए तो कॉइन को एक एक बार फेंके, ऑड नंबर 1, 3 और 5। ऑड नंबर आए तो कॉइन को 2 बार टॉस कर देना। तो ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 possible out. Question number 15. A coin is tossed. If it shows a tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls. If it shows head, we throw a die. Find the sample space for this experiment. देखो फिर से आपको sample space लिखना। A coin is tossed. एक coin को toss किया जाता है। If it shows tail, अगर उसमें t आता है या tail आता है, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls. तो tail अगर आता है तो बॉक्स में से आपको एक बॉल ड्रा करना है। वी ड्रॉ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स कंटेन 2 रेड और 3 ब्लैक।
तो रेड को 2 रेड है तो R1 R2 ले लेंगे 2 रेड बॉल को, और 3 ब्लैक है तो B1 B2 B3 ले लेंगे। इट शोज हेड, अगर कॉइन के ऊपर हेड आता है वी थ्रो अ डाई, तो हमको एक डाई फेंकना है। फॉर द फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो पहले मैं जो 2 बॉल्स है उसको सपोज कर लेता हूँ 2 रेड बॉल्स is equal to R1 and R2 and 3 black balls is equal to B1, B2 and B3, B1 B2 B3, ये 3 ब्लैक बॉल। ठीक, सैंपल स्पेस एस। क्या बोला है, अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज टेल, अगर टेल आता है टी आता है तो आपको क्या करना है, वी ड्रॉ बॉल, ये बॉल में से एक बॉल आपको निकालना है। और इट शोज हेड, अगर हेड आता है तो फिर आपको डाई फेंकना है। तो पहले मैं टेल ले आता हूँ और बॉल निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए टेल आ गया क्वाइन में टॉस करने पर, तो अब बॉल निकालो। तो टी के साथ में, टेल के साथ में R1 वाली बॉल निकल सकती है, टी R1। टी के साथ में R2 वाली भी निकल सकती है, रेड 2। टी के साथ में B1 वाली भी निकल सकती है, ब्लैक 1। टी के साथ ब्लैक 2 भी निकल सकती है, टी के साथ ब्लैक 3 भी निकल सकती है। बस इतनी पॉसिबिलिटी है बॉल निकलने की। अब अगर हेड आ गया तो आपको डाई फेंकना है। तो एच के साथ में 1 आ सकता है, हेड आ गया तो डाई फेंकेंगे तो H2 आ सकता है, हेड आ गया तो डाई फेंकेंगे तो 3 आ सकता है, हेड आ गया तो डाई के साथ 4 आ सकता है, हेड आने पर डाई फेंकने पर 5 आ सकता है, हेड आने से डाई फेंकने पर 6 आ सकता है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, हो गया ना। बस ये सैंपल स्पेस लिखना आपको ऐसे। टेल अगर आ जाए तो आपको एक बॉल निकालना है, ये 5 बॉल है, R1 R2 B1 B2 B3, 2 रेड है और 3 ब्लैक, और हेड आ जाए तो आपको एक डाई को थ्रो करना है। तो 1 2 3 4 5 6 आ जाए। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16। अ डाई इज थ्रोन repeatedly until a 6 comes up. What is the sample space for this experiment? A die is thrown repeatedly until a 6 comes up. एक डाई को रिपीटेडली बार 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 फेंकते रहना है, कब तक के, जब तक कि उसके अंदर 6 ना आ जाए। 6 आ जाए तो रुक जाना है। A die is thrown repeatedly until a 6 comes up. उसके अपर फेस पे जैसे ही 6 आ जाएगा तो स्टॉप हो जाए, जब तक 6 नहीं आ रहा फेंकते जाओ। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको सैंपल स्पेस लिखना है। यस, पहले 6 आ गया, रुक जाओ, है ना। फिर 1,6, 1,6, 6 पे रुक जाना है। 2,6, 3,6, 4,6, 5,6, 6,6 नहीं लिख सकते, 5,6 है ना, यहीं तक 5,6। इसके बाद में 1 आया, फिर 1 आ गया, अब ये डबल उसको ले रहा है, 1,1,6 ऐसा आया। फिर 1,2,6, फिर 1,3,6, फिर 1,4,6, 1,5,6, 1,6 नहीं लिख सकते ना, ये आ गए। इसके बाद फिर एक और बढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5 पूरे आ गए ना। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 पे तो रुक जाना है। और लिख लो 2,1,6, 2,2,6, 2,3,6, 2,4,6, 2,5,6, और लगा दो यार डॉट डॉट, है ना, डॉट डॉट लगा दो। ये रुकेगी नहीं प्रोसेस, ये चलता जाएगा जब तक कि उसको चलना है। अभी अपन ने यहाँ पे 3 एलिमेंट लिए, इसका 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं। तो ये होगा, ये आपके सैंपल स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन।